मॉर्निंग मित्रों, वेलकम टू अगेन माय चैनल। सत श्री अकाल। आज हम गए रेडी, थोड़े से लेट हो गए और आज हम जाएंगे बठिंडा दमदमा साहिब के पास अपनी पार्टी से मिलने। आज मैचिंग कैंट है। चलो अब आपको अपडेट देते हैं। शू तो गुड मॉर्निंग गाइस अगेन। बस अब हमने डीजल डलवा लिया, अब मत्था टेकेंगे और अब हम चलेंगे अपने ट्रैवल के लिए। आपको अपडेट करूँगा। अब स्टैंड खरीदेंगे फिर स्टैंड। जय श्री महाकाल। तो गाइस ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ड्राइव करते करते मैं जा रहा हूँ, आपको बताया था बठिंडा। वहाँ पे हमारे सिखिज़्म के 5वें तख्तों में से एक तख्त है दमदमा साहिब, तो वहाँ भी मत्था टेकेंगे। मैं अब यहाँ पे न्यू वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि वो म्यूज़िक चल रहा था कॉपीराइट मत आए। तो ये ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है। अम्बाले का हाईवे है, अच्छा हाईवे है। आगे आगे कंटिन्यू करके आपको बताऊंगा कहाँ गए हम, कैसे। ओके, वेलकम गाइस अगेन। मैंने अब स्टैंड ले लिया है, अब मैंने लगाया। लेकिन यार मुझे ना अभी साउंड आ रही है गाड़ी की, मुझे समझ में नहीं आ रही किस चीज़ की साउंड आ रही है। जुबान करके ज़्यादा कोई बड़ी बात ना, ऑन द वे है, टक 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 आई जा रही है, तो वो थोड़ी सी इरिटेट कर रही है। ये देखो मैंने चेक भी कर लिया है, नीचे भी देख लिया है, समझ में नहीं आ रही। जैसी गाड़ी तेज चलती है तो साउंड आती है, अब नहीं आ रही। देखो पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, वो तो अम्बाला कैंट जब पहुंचेंगे तो पता लगेगा। अभी हम पटियाला के पास है, पटियाला एक बारी क्रॉस करेंगे, 2-2.5 घंटे का रास्ता रह गया, फिर आपको अपडेट देंगे। अब वर्किंग तो करनी है, देखेंगे गाड़ी में क्या दिक्कत है। ये छोटी सी, ये देखो कोई पब्लिक नहीं है, कुछ नहीं है, फ्रीली चला रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्या पत्थर है, ये है क्या है। गाड़ी एकदम मुक्के चलानी चाहिए होती हो। थोड़ी सर्विस मांग रही है, सर्विस कराएंगे। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करो, चैनल क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा आ जाएगा तो बेनिफिट है। लेकिन मैंने सोचा होगा चाहे कभी भी लूँ गाड़ी, एक लूँगा ज़रूर, और लूँगा टाटा की। भाई टाटा का लोगो भी ठीक है, टाटा ऑब्वियसली कि इंडियन ब्रांड भी है, तो हमें इंडियन एज अ इंडियन होने के नाते उसे सपोर्ट करनी चाहिए। और रतन टाटा के बारे में आप सब एक बार गूगल जरूर करना कि रतन टाटा जो सर थे ना, बस उनका विज़न, उन्होंने हर चीज़ देश के लिए दी है और उनकी गाड़ी हमेशा अच्छी गई है। पहले नो डाउट जब पहले इंडिगो आती थी या फिर कोई दूसरी गाड़ी आती थी तो लोग कहते थे कि नवी जो दूसरी कंपनी है जैसे सुजुकी होगी या फिर अपने हुंडई आ गई, वो उन्होंने डिज़ाइन अपनी एडवांस कर दी थी। तो इस वजह से टाटा को थोड़ा सा लोग कम लाइक करने लग गए थे, क्योंकि मार्केट आई डोंट नो, नो डाउट उस टाइम पहले के ज़माने में डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे आते थे दूसरी गाड़ियों के। लेकिन आज की डेट में गाड़ियाँ जो टाटा की आ रही है, अब तोड़ गाड़ियाँ, क्या डिज़ाइनिंग है। चाहे आप लाइट से कंपैरिजन कर लो, क्या फ्रंट लाइट्स है, क्या बैक लाइट्स है, क्या इंटीरियर है। अब टाटा सीरियल लॉन्च हुई है, क्या ज़बरदस्त टाटा गाड़ी आई है। मैं तो टाटा वालों को कहूँगा ऐसे एक टाटा इंडिगो भी वापस निकालनी चाहिए न्यू वेरिएंट के हिसाब से, सेडान गाड़ी। अब नैनो भी बहुत अच्छी गाड़ी थी, अब जब नैनो चली गई तब लोगों को उसके एडवांटेज पता लग रहा है कि भाई नैनो की गाड़ी किस बिजनेस से आई थी। और बाकी कंपनी की महंगी महंगी गाड़ियाँ ले रहे हैं और उन्हें कह रहे कन्वर्टेबल गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। ये नहीं पता जो अपने देश के हीरो ने गाड़ी निकाली थी इंडिगो, और अपने टाटा क्यों निकाली थी टाटा की नैनो, कि आपका हर मिडिल क्लास फैमिली उस गाड़ी को चलाए। और नैनो का जो एज अ मैकेनिकल जो लोग, आप कभी मिस्त्री वाले पे जाते ही होंगे, कभी आउटर मिस्त्री से बाहर से सर्विस सेंटर से बाहर कभी भी आप करना, लोगों को जो मैकेनिक है वो खुद कहते हैं कि टाटा की जो नैनो गाड़ी है उसके जैसी गाड़ी कोई नहीं है। अब टेक्निकल वाइज उनसे पूछो क्यों कह रहे हो, क्योंकि एक तो उसकी क्वालिटी सुपीरियर है, दूसरी बात है उसमें एसी बड़ा ज़बरदस्त है, तीसरी इंपॉर्टेंट है हिल स्टेशन पे अगर वो गाड़ी चलाते हो ना, जितनी भी गाड़ी उन सब गाड़ियों से बहुत अच्छी वो रनिंग करती है, क्योंकि इसके जो बैक व्हील ड्राइव है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस। अपडेट, गाड़ी कभी भी लो, चीज़ को सोचो समझो तो लेनी चाहिए। ठीक गाइस, अब ऑन द वे है, आगे डिस्कशन करेंगे जब पहुँचेंगे। ठीक है, तो मिलते रहे, आगे बात करते हैं। पटियाला में एंट्री कर चुके हैं, तो ये ऐसा लंदन मार्केट आ गई है, लुक भी बड़ी प्यारी लगती है। बाय। बठिंडा
गाइस बठिंडा तो सिर्फ शुरू होना रह गया है 150 किलोमीटर दूर, मतलब 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। 2 घंटे बाद आप बठिंडा होने, पर यार रोड ठीक है, मैनू लगे कि रोड इवें दे होने, बट रोड तो बहुत वधिया है। संगरूर बठिंडा फिर मिलते आपां गल करते हैं, तुहानूं दसांगे अपडेट्स। ओके गाइस, लव यू। रोड बहुत सोहने ने गाइस, ये देखो दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, सच्ची में बहुत अच्छा रोड है। कि मेरे को अभी ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर हो गए चले हुए, बल्कि मुझे ये वाला रोड ज़्यादा अच्छा लगा कि एकदम स्मूथ है, कोई ना ज़्यादा ट्रैफिक है ना कोई ज़्यादा कट है, एकदम स्मूथली वर्किंग है, बढ़िया चल रहा है रोड। पता भी नहीं लग रहा, कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अभी सिर्फ 2 घंटे का रास्ता रह गया, सिर्फ 2 घंटे के अंदर हम पहुंचेंगे बठिंडा एग्जैक्ट। फिर हम अपना काम करेंगे और वहाँ के बाद हम चलेंगे दमदमा साहिब मत्था टेकने। देखो गाइस, कुदरत, थोड़ी देर पहले मैंने देखा ना कितनी धूप थी, और अब देखो कैसा फील हो रहा है जैसे सवेरे के 6-7 बज रहे हो। और अभी भी हमारा सफ़र 1.5 घंटे का पड़ा है, बट वेदर देखो कैसा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम नैनीताल गए थे ना, तो नैनीताल वाला एक्सपीरियंस लग रहा है। बहुत बढ़िया है कुदरत। तो हम अपना लिमिट में चल रहे हैं, बाकी आपको अपडेट देंगे। बठिंडा 50 ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है। सत श्री अकाल गाइस, अगेन वेलकम है। अब देखो गाइस, हमने ऑलमोस्ट 205 किलोमीटर गाड़ी चला दी है नॉन स्टॉप। पता नहीं क्यों, ना हम चाय के लिए रुके ना वॉशरूम के लिए रुके, बस कंटिन्यू गाड़ी सुबह से चल रही है। और कंफर्टेबल भी लग रहा है, ऐसा नहीं था, महसूस ही नहीं हुआ। अभी तो गाड़ी की सिर्फ सस्पेंशन कराऊंगा ना गाड़ी, फिर गाड़ी की लुक और कंफर्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो मैंने अगेन बोला था ना, टाटा में इतनी जान है कि बहुत बढ़िया कंफर्टेबल फील होती है। 200 किलोमीटर हो गया, मतलब मैं अम्बाला से दिल्ली पहुंच चुका हूँ अभी विदाउट ब्रेक, 3 घंटे के अंदर कंटिन्यू चलिए जा रहे हम। और अब बस आने वाला ही है, सिर्फ 30 मिनट का रास्ता है। तो हम पहुंच के फिर चाय पियेंगे, फिर वर्किंग करेंगे, फिर बताएंगे हम आगे हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ठीक है, लव यू अगेन। तो अब थोड़ा फेस से बात करते हैं। मैंने कहा था कि हमें कंटिन्यू अब ड्राइव करते हुए ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गया, और इतनी कंफर्टेबल चल रही है ना गाड़ी है, मैं बता नहीं सकता। कि टचवुड अब्बा की ब्लेसिंग्स है, ये गाड़ी इतनी पुरानी होने के बावजूद बस सर्विस कराते हैं, कंटिन्यू चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह गया, फिर हम बठिंडे पहुँचेंगे। बठिंडे पहुँच के हम थोड़ी वर्किंग करेंगे अपनी, वर्किंग करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम बठिंडे में रुकेंगे या फिर, वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी विश ये है कि हम दमदमा से मत्था टेक के आए, वहाँ पे आसपास नियर बाय होटल होंगे, वहाँ देखेंगे, फिर मार्केट करेंगे हम, फिर बाकी सारी चीज़ें आपको अब बताएंगे, अपडेट देंगे, तो बने रहना। वेलकम गाइस अगेन, वेलकम मित्रों। हम बठिंडे एंट्री कर चुके हैं। जहाँ मुझे जाना है वहाँ सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में पहुँचेंगे। मैं आपको बठिंडे की लुक दिखाता हूँ कैसी है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप लोग तो बठिंडे से भी होंगे कुछ। देखो बड़ा नीट एंड क्लीन लग रहा है, मुझे ही लग रहा है खाली खाली, पता नहीं यह होता है यहाँ ऐसा होगा। दिखाता हूँ, देखो ये देखो, हम इस टाइम मेन बठिंडे में है मे बी, क्योंकि जहाँ मुझे जाना है वो 11 किलोमीटर दूर है एरिया, और जिस हिसाब से यहाँ 10-11 किलोमीटर का आउटर एरिया दिख रहा है, ये बठिंडा ही 12 किलोमीटर दूर है। अभी हमने बोर्ड पड़ा है, तो बड़ा नीट एंड क्लीन है यार,
बठिंडा शहर बड़ा अच्छा है। ये देखो 4 वे लाइन बनी हुई है, कोई भी रोड पे मुझे एक बारी गड्ढा नज़र नहीं आया, और जो बहुत बड़ी बात है थोड़ा सा यहाँ हल्का सा ट्रैफिक फील हुआ है, बाकी सेम रास्ता ऐसे ही चलता आ रहा था। अब मैं आपको अपडेट दूंगा जब हम प्रॉपर एंट्री कर जाएंगे। ऐसा हमें यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हम बठिंडे आ चुके हैं, बट रियली यार बठिंडा अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा शहर है बड़ा। ऐसे नीट एंड क्लीन रखो बस यार भाइयों, बढ़िया शहर है। सत श्री अकाल मित्रों, शाम को सत श्री अकाल। हमने अपना वर्किंग ऑलमोस्ट डन कर लिया है, तो उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि अभी टाइम है तो हम दमदमा साहिब गुरुद्वारे जा सकते हैं, मत्था टेक के आ सकते हैं। यहाँ पे फोक्स वगैरह हो जाती है, तो भाई वो इस एरिया के रहने वाले हैं तो हमें तो उनकी बात माननी पड़ेगी ना। तो हम कह रहे चलो अभी चल लेते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पे कह रहे होटल का स्टे मिलेगा नहीं, तो हम प्रॉपर गाइड करते हैं, एक बारी देख के आते हैं। जैसा हुआ मत्था टेकते बाबा जी का, क्योंकि हमारे 5 तख्त साहिब है हमारे, उसे फिर हम एक के दर्शन करने जा रहे हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। अब हम बठिंडा शहर से निकल गए हैं तलवंडी की तरफ, जहाँ पे हमारे तख्त साहिब है। हम मत्था टेक के फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से होटल में स्टे करेंगे। आज स्टे बनेगा यहीं पे। फिर रात का टाइम है, फोग ही टाइम है, तो फोग पे जाने का फ़ायदा नहीं है। 2 बंदे तो निकल भी जाते हैं, सिंगल बंदे तो हम स्टे करेंगे, पहले हम घूम आते हैं, दर्शन कराते हैं। ओके गाइस, अपडेट करते हैं आपको। बस जा रहे जी खालसा वाहिगुरू जी फतेह। तो हम वेट कर रहे हैं रूम के लिए, जैसे रूम मिल जाएगा आपको अपडेट देंगे, ठीक है। वाहिगुरू जी हम ऐसे एंट्री कर रहे हैं, मालका सारे के मेरे पर हाथ रखे। अपना का आओ हमारी श्री हरिमंदिर ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕੀਰਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ महाराज दीवान विच सिख संगत दा इकट्ठ है, सजा है दीवान ते माता सुंदरकोला ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਪੁਰ जी भाई मनी सिंह जी नाल दिल लगा के दर्शन कर। वाहिगुरू जी मेरे मालिका, वाहिगुरू जी, वाहिगुरू 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 गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस बंदूक नाल सिੱਖੀ सिदक की तरह अर्थ रखी थी, जिस विच भाई दल सिंह जी ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਜੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। वैसे ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, अब ਹੁਣ रूम देख रहे हैं, अगर रूम मिल जाता ठीक है, नहीं तो हम आगे निकलेंगे, ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे हम दोबारा से आए हैं यहाँ पे लंगर छकने, कि इन्नी दूर आए महाराज दे दर ते, महाराज भुखा नहीं जान देंगे तो लंगर छक के जाएंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो हमने ये लंगर हॉल है,
ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ रूम 'ਚ। फतेह प्रबंध बनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो वेलकम अगेन गाइस। थोड़ी सी भूख लगी थी, लाइक क्रेविंग हो गई थी थोड़ा फास्ट फूड खाने की, तो फिर पिज़्ज़ा और खाने आया, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो गाइस अब हम बैठते हैं, कुछ देखे बुक्स कौन सी अच्छी है। बरकत ये पढ़ते हैं, बाकी तो द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, ईगो एंड एनिमीज तो पहले भी पढ़ी हुई है, ये पढ़ते बरकत। तो वेलकम। अब हमारे डेज़ का व्लॉगिंग ख़त्म होने वाला है। तो मैं यहाँ से आगे इस करके नहीं जा रहा कि कह रहे जो मेरे कलीग थे जिनके पास मैं आया था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फोक पड़ सकती है आगे मानसा जाने के लिए। तो वह 8 बजे है, तो हमने रूम ले लिया है। पहले हमने ट्राई करा कि आसपास मिल जाए, तो थोड़ा सा दूर लिया, बट ठीक है, अच्छा रूम है, साफ़ सुथरा है। तो अब यहाँ पे बस डिनर करके एक तरीके से पिज़्ज़ा को खा के लंगर हमने खा लिया था। अब थोड़ा सा टाइम रीड करते और चलते फिर रूम में, फिर आपको बताएंगे फुल ब्लॉगिंग की एडिटिंग। फ़ोन कर गया था, सॉरी। फिर फुल ब्लॉग की एडिटिंग डालेंगे, फिर आपको कल दिखाते हैं, ठीक है। बाय। ये रूम अपना यार। तो गाइस ये रूम था यहाँ पे, तो बहुत अच्छा होटल था, आपको भी रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आओ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। अब हम हो गया रेडी हो गए। हमने ब्रेकफास्ट में जो रात को फ्रूट लिए थे वो अब खा लिए। अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो प्लान है कि पटियाला जाएंगे, पटियाला जाके फिर वहाँ से अम्बाला जाएंगे अपना छोटा सा काम करके, तब चेकआउट करते हैं, डन करते हैं। तो गाइस अब हम अपना चेकआउट कर चुके हैं। जय श्री महाकाल। गाड़ी खड़ी है, हम मेहनत कर रहे हैं, ये गाड़ी यही रहेगी, नवी गाड़ी जरूर बात रहेगी। तो गाइस तो मित्रों, मेरी गड्डी से मैंने रात को दस थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, टक 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 की। तो मैं और चेक कराना आया, मकैनिक थले है, एक बार चेक करते हैं। बंदे बड़े नाइस ने। ये है राजा मोटर गैरेज, बहुत वधिया बंदे ने, बाकी चेक करते हैं, मतलब गल ठीक कर रहे प्रॉपरली की बनता कि नहीं। को यार इन्नी वधिया भाजी ने गलबात की, चाह भी पवाती, मज़ा आ गया देख के। वधिया बंदे ने यार, लोग एवं ही पंजाब नूं कहंदे ने। भाजी थैंक यू। एक भाजी सत श्री अकाल मित्रों। तो गड्डी का फॉल्ट पता की लभ्या, जेडे नट से ना वो लूज सी, उसके टक 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 की आवाज़ करके महाराज की नहर से बचाव हो गया कि 200 किलोमीटर में कंटिन्यू हमें चलाई टक 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 कर दे, ना नट डिग्गया ना कुछ होया। तो महाराज की कृपा है। हूँ मैं सोच रहा गड्डी आई है तो कोचिंग ही करा लेंगे आंदे। मैं हूँ गड्डी तो आ रहा जैक एक बार प्रॉपरली 2-4 चीज़ें मैं होर चेक कर लाँगा की है कि नहीं है। अगर जैक से गड्डी उठा के वॉशिंग कराओ ना, तो क्या होता है उन्हें प्रॉपर लाइट वेट हो जाती है, क्योंकि सारी मट्टी डस्ट काफ़ी टाइम से करवाई नहीं थी। और यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये ले रहे हैं, जो बहुत रीज़नेबल लिए उन्होंने मेरे से। तो मैंने बताया मैं पटियाले से नहीं हूँ, पंजाब से नहीं हूँ, हरियाणा से हूँ, अम्बाला से हूँ। तो कह रहे भाजी कोई दिक्कत नहीं, वैसे हम 300 करते हैं। वो बहुत वधिया कर रहे हैं ऊपर छत के, बहुत वधिया। महाराज गाड़ी दी चढ़ती गला बख्शे बस।
ये गाड़ी जिमें परमेश्वर मैंने रिस्टोर करके रखी ना सफारी एवं ही रखांगा। यार पंजाब सच्ची में पहली बार इस वाले बेल्ट च आया, वधिया बंदे ने यार, तरीके नाल काम कर रहे हैं। चमक गई ना गाड़ी। यार गड्डी नाल प्यार है, गड्डी ने पूरा साथ दिता है, क्यों ना इन्हों तरीके नाल सजा के रखिए। सोहनी लगती है, पूरी चमका के रखूँगा। चमक गई मेरी रानी, वाहिगुरू की मेहर है। अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रो। तो अपडेट बहुत ज़रूरी भी है और सबको मैं रिकमेंड भी करूँगा। मैंने आपको बताया था जब मैं पटियाले से निकला था तो गाड़ी में टक 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 की आवाज़ आ रही थी और वो नॉइज़ आप बिलीव नहीं करोगे, टायर के नट ढीले थे। और मैंने रात को भी चेक करा, माइंड में नहीं आया कि ये नट भी ढीले हो सकते हैं। फिर सवेरे सवेरे मैंने मैकेनिक को चेक कराया, मैकेनिक ने पहले नीचे देखी, रबड़ वगैरह वगैरह नहीं, इसकी नहीं है। फिर कह रहा अभी भी आ रही है। फिर उसने कहा चलो गाड़ी को चेक करो, व्हील को घुमा के देखो। उनका एक वर्कर था, उसने जैसे ही जैक पे गाड़ी लगाई, व्हील घुमाया, उसे दिख गया कि भाई नट ही ढीले है। फिर नट टाइट करे और ठीक हो गया। देखो ये तो ब्लेसिंग्स है कि मैंने 200-250 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी तब भी नट नहीं निकले, परमात्मा की कृपा है। ठीक है। एंड बस ये है भाइयों, कभी लॉन्ग रूट पे जाओ या शॉर्ट रूट पे जाओ, गाड़ी के नट और हवा जरूर चेक करो। ये पहले सुनता था, लोग कहते थे मैं यार चेक करा ली, क्या दिक्कत है। मैं कहा नहीं यार, रिस्की होता है और भगवान की बस ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, ये चीज़ें बच गई। तो मैंने अब गाड़ी वॉश कराई है एंड हवा हुआ चेक करा ली, सब कुछ ओके। निकले हम घर की तरफ जाने के लिए। ऑन द वे जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते में द लेजेंड, जिसे कहते हैं पंजाबी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड, जिसने इतनी कम उम्र के अंदर इतने बड़े बड़े धुरंधर जिसे कहते हैं सबको कम्पीट किया। ऑब्वियसली कम्पीट कहेंगे कि जितना उसने शोहरत हासिल करी, द लेजेंड वर्ल्ड वाइड जिसे जानते हैं वो सिद्धू मूसेवाला। हम उसके गांव में से निकलेंगे, मानसा गांव के पास पड़ता है मूसा। तो मूसा पिंड के रहने वाला था और वो मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ऑन द वे वही रास्ता पड़ रहा है मुझे जाने के लिए, तो मैं वहीं से निकल रहा हूँ। तो मैं कह रहा चलो एक बार अगर जा रहे हैं तो उस हवेली के आसपास जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर कोई मिल गया तो मिल लेंगे उनके बापू जी से। इसलिए कि अगर लेजेंड होता इस टाइम मज़ा आ जाता। थोड़े लेट है हम, जो हुआ था वो गलत हुआ था, दुनिया को पता है, क्या डिस्कशन करें, बट वट एवर। उसने अपने पिंड का नाम इतना रोशन कर दिया कि देखो लोग उसे उसके नाम से जानने लगे। पिंड में कम से कम नहीं तो कहते हैं 1000 बंदा होगा, लेकिन वो 1000 बंदों को उसके नाम से नहीं बल्कि पूरा पिंड उसके नाम से जाना जाता है, सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला तो वर्ल्ड वाइड है, सबको पता है, द लेजेंड है, ऑलवेज लेजेंड रहेगा। क्योंकि जो उसने आज तक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या लगता है, उसने सिंगल कोई भी गंदा ट्रैक नहीं आया उसका। ट्रैक इन द सेंस कोई आशिकी में नहीं है, ट्रैक इन द सेंस कोई लड़कीबाजी में नहीं है। उसके जितने भी गाने सुनो, एक भी गाना बता देना जिसमें उसने दारू को प्रमोट करा हो, नशे को प्रमोट करा हो। और इवन आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं कल यहाँ पे रुका, लोग कह रहे कि यहाँ पे 7:30 बजे बंद हो जाता है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे नशा सबसे ज़्यादा है। और उसने कोई प्रमोट नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि ये तो देखो
चलता है, जिसका भी जैसा नेचर है वो तो गाँव सबका अपना है, वो अपने करेंगे ड्रिंक वगैरह। बट है यार, सिद्धू मूसेवाला लेजेंड है, लेजेंड ही रहेगा वो, क्योंकि जो उसकी थॉट्स थी वो दिख रही है। चलो वट एवर, अपना ऑन द वे है, कॉल करेंगे फिर वीडियो डालेंगे नवी। इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर हैं यहाँ पे, नज़र नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल है पर गड्ढे है वो। ओके गाइस, अपडेट करते बाद। गाइस ये मोड़ है जो मूसे जाती है, तो असी भी जा रहे हैं मूसे पिंड, सिद्धू मूसेवाला। ये है गाँव मूसा। और ये है मूसे वाले का घर, मूसा हवेली। Your destination is on the left. लेजेंड सिद्धू मूसेवाला। पूछ दिया जब आप जा सकिए। आ है स्टार मूसेवाला, ये मूसेवाला का ट्रैक्टर। है कोई और? मूसेवाले की हवेली। वेलकम गाइस अगेन। तो अब हम जा रहे हैं, लोकेशन लगा ली हमने पटियाला की, पटियाला जा रहे हैं, ऑन द वे है। 12:30 हो गया। पटियाला जाके हम थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में से हमने थोड़े से फ्रूट खाए थे क्योंकि गाड़ी का काम कराया था। तो अभी भी गाइस मैं रिसेंटली भी जो इमोशनली वाली बात है, द लेजेंड सिद्धू मूसेवाला, उसके हवेली में से निकला हूँ। उनके अभी अंकल से मिलना था, प्रकार सिंह अंकल से, बट वो बाहर गए हुए हैं, कॉन्फिडेंशियल बता नहीं सकते। मेरी बात हुई थी किसी के थ्रू, तो वो बता रहे थे कहीं गए हुए बात, वो भी नहीं मिला। उम्मीद थी किसे मिलते हैं यार। मैं ये सोच रहा हूँ जो यहाँ के लोग हैं, देखो किसी ना किसी ने तो उसको भेज दिया होगा ना, जो यहाँ पे आए होंगे रहे होंगे यार। क्यों नहीं देखा कि तुम यहाँ इतनी दूर तक आए? पहली बात तो इस गांव में आते तो देखो कि कितनी दूर है, और इतने बड़े एरिया तो है नहीं ये, और इतना बड़ा सिंगर ने नाम कमा लिया, तुम्हें मानते हुए शर्म नहीं आई हल्की सी भी? चलो कोर्ट्स नो कि क्या प्लान थी जो जिन्होंने मारा या मरवाया, ठीक है। बट ये है कि यार द लेजेंड है वो, अगर वो होता तो डेफिनेटली जो जिंदा बंदा होता है तो उसकी है ना वाइब्स अलग होती है। वो तो और गाने ऐसे आते हैं जो उसकी इमेजिनेशन थी वो ही बता सकता है। बट अभी भी उनके पास गाने काफ़ी सारे हैं, वो आते रहेंगे, पर वो 1 by 1 आ रहे हैं, मतलब 6 महीने में, साल में एक बार उस टाइप के सॉन्ग्स आ रहे हैं, है ना। अगर सिद्धू मूसेवाला होता तो हर महीने ऐसे गाने आते हैं कि वो स्टैंड ना करने देते हैं। तो वो भाई वो लेजेंड है, लेजेंड ही रहेगा, क्योंकि वो अणखी बंदा था, बस अणखी। मैं उस जगह से देख के आया हूँ, उसका स्टैचू लगा हुआ था उसके हवेली पे। वो जितनी हाइट है ना उसकी यार, ऐसी हाइट का बंदा ही बंदा का बात है। ये नहीं कि वो सिंगर है तो बहुत चढ़ाई है यार, वो सच्ची में सॉलिड बंदा है। इतने देखो ना, इस गांव का बंदा, अगर कोई बंदा हिट हो रहा है वो भी वर्ल्ड वाइड, छोटी बड़ी बात नहीं है भाई, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बहुत बड़ी बात है। उस करके बस ठीक है,
जो हो गया वो रब दा बना सी। बट एनीवे हम कंटिन्यू करते अपना व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं पटियाले, मानसा से हम पटियाले की तरफ टर्न होएंगे, बस फिर आगे फिर जाके हम आपको अपडेट देंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं। वेलकम अगेन गाइस। अब हम नियर बाय पटियाला पहुंच चुके हैं। पटियाला यहाँ से 20-25 मिनट का रास्ता है, या 20-25 किलोमीटर लगा दो बस। फिर हम रुक के कहीं नाश्ता लंच करते हैं। लंच का टाइम हो गया, लंच करते हैं अच्छे सा, फिर अम्बाला जाते हैं एंड अपडेट करते हैं। तो मित्रों ये था मेरा बठिंडा का टूर। तो बठिंडा अब हमने डन कर लिया है, बहुत जल्दी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमारे रेगुलर विजिट बनती रहेगी, फिर हम जाए करेंगे आए करेंगे एंड अपडेट्स दिया करेंगे। तो बस ये बताना चाहते बठिंडा जो पहले रोड से गया था वो रोड ज़्यादा बेटर था। जो दूसरे रोड से आया ना संगरूर वाला, वो अंदर वाला रास्ता था जो मानसा होते हुए, तो वो रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है और बीच में गड्ढे ऐसे वाले है, मतलब रोड जैसे पिघल नहीं जाती और वो ऊपर हवाड़ हो जाती है, गड्ढे से भी ज़्यादा गंदा गाड़ी डिसबैलेंस होती है वो रास्ता है। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा भैया, रात को तो स्पेशल उस रास्ते से ना हो, और दिन के टाइम भी कोशिश करो ये वाला फ्लाईओवर ही पकड़ो, पाँव 10 किलोमीटर बड़ा पड़े या छोटा पड़े, बट ये फ्लाईओवर बेटर है। यहाँ पे कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम गड्ढे नीट एंड क्लीन छूटम छूट जाएगी, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। और जिस रास्ते से मैं गया था तो देखता हुआ गया था, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। ठीक है, आप कहीं रुक सकते हो फैमिली के साथ, बट फैमिली के साथ अगर जा रहे हो, माई पर्सनल रिकमेंडेशन मानसा वाले रास्ते से मत जाना। पहली बात वो सिंगल वे रास्ता है, और दूसरी बात है वो रास्ता सेफेस्ट नहीं है ड्राइविंग के लिए। मैं तो चलो दिन में आ गया क्योंकि मुझे पता था दिन में मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, दिन में जैसे मर्जी हो बंदा एडजस्टमेंट कर सकता है, पर रात में तो मैं, चाहे आप फैमिली के साथ हो या ना हो, रात में तो रिकमेंड ही नहीं करूँगी। गड्ढे वो गड्ढे नज़र नहीं आएंगे आपको, जैसे लुक पिघल जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है, ऊपर नीचे खबड़ हो जाती है ट्रकों की वजह से, वो रोड ऐसी हो रखी है। एक हाथी का भी एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, गाड़ी का सिस्टम हिल जाता पूरा। फिर जो फैमिली है उनका लॉसेस नहीं होना चाहिए, और गलती से भी फैमिली के साथ जा रहे हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, रिकमेंडेशन करूँगा कि ना जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। ठीक है, तो बस अब हम ऑन द वे है, पटियाला पहुँच के एक लंच करते हैं अच्छा सा, फिर आपको अपडेट देते हैं। मैंने मुझे सेट कर दी थी, ठीक लग रही है। वेलकम गाइस अगेन, गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो चुका है, असी जा रहे हैं हुण अंबाला कैंट। पटियाले से निकल गए हम अपनी वर्किंग करके, तो कैंट जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली हमें 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे के बाद हम अंबाले में पहुँच गए। एक्चुअली पटियाला आके भी ना ठीक है, लोकल लगता है, कंफर्टेबल भी है। तो थॉट्स ऑफ द डे यार यही है गाइस कि अपना वर्किंग करो जेन्युइनली, जैसे एज यूजुअल मैं हर बार बोलता हूँ, वर्किंग करो, अपनी तरफ बेस्ट करो, वो दिक्कत आएगी नहीं। काम कर दे रहो, काम चेंज कमी ना रखो कोई अपनी। कई बार ना बंदों को ना गाड़ी चलानी आती नहीं है, या ड्रामे ऐसे करते हैं, पता नहीं क्यों। तो और गाइस ठीक है, फिर आपको अपडेट करते बाद में। मैं बस खाना खाया अपने इन-लॉज वाले मामा के पास जाके, लेट हो गया फुल ओवर। सब अम्बाला जाके वाइफ के साथ चाय लेंगे और अपना टेक पोस्ट करेंगे। ओके गाइस, लव यू। वेलकम हो गया गाइस। तो आज का हमने ब्लॉग खत्म कर लिया, अब हम घर जा रहे हैं।